एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप लोग देख रहे हो मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ कहीं पर, तो मैं वहाँ पहुँचकर ही आप लोगों से बात करूँगी और अब आपको दिखाती हूँ ट्रेन। आवाज़ नहीं आ रही। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें ही कर रही थी कि अचानक फाटक लग रहा था और ट्रेन आ गई, तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने बस बीच में वहीं बंद कर दिया। और ये हमारे रास्ते का व्यू है। बहुत 2 घंटे का रास्ता था, हम 2 घंटे में पहुँचे थे। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी अपने हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ भी गई थी, और कुछ इन्हें वहीं पर दवाई पीनी थी शुगर की, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा ज़रूरी गई थी। और बस ये मैं आप लोगों के साथ रास्ते का व्यू शेयर कर रही हूँ। कितना अच्छा लगता है जब, और मैं गई भी मॉर्निंग में थी। मैं घर से जो है 6:30 बजे निकल चुकी थी सुबह को। तो ये इतना प्यारा वो था व्यू। और ये जो है ये उन्हीं के घर का व्यू है, मेरे जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड के यहाँ का। बट मैं ज़्यादा नहीं बना पाई वीडियो वगैरह। जब कहीं जाते हैं तो नहीं अच्छा लगता कि वीडियो अपनी लेकर बैठ जाओ कि वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं बनाई है। और फिर कभी कभी किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। यहाँ वैष्णवी खेल रही थी, तो इसीलिए मैंने बस वैष्णवी की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, इसे निकल जाने दो पहले की बात करूँगी। ये ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, और अब इवनिंग के बज रहे हैं 5:30 पौने 6। और मैंने बस सब्ज़ी काटी है, झाड़ू लगाई है, और सब्ज़ी बनाई है मैंने, काटी है टिंडे की सारे से। अब मैं बनाऊँगी खाना। मैं बनाऊँगी टिंडे, और टिंडे हमारे समाज को कम अच्छे लगते हैं, बट मुझे बनाने हैं। इनका तो पता चल रहा है, क्योंकि मैं जब, अब आप लोग देख रहे होंगे मैं कहीं गई थी। हाँ, मैं गई थी इनके दोस्त के यहाँ, और इन्होंने दवाई भी मतलब शुगर की दवाई पीने गए थे। तो फिर मैं इनके फ्रेंड के यहाँ भी चली गई थी, तो बस वहाँ का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। किसी के घर मतलब ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता, किसी को पसंद हो किसी को नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था। और बस मैं वहाँ से तो 3 दिन में आई थी, और उसके बाद मैंने आज स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग बनाना। और अब मैं बना रही टिंडे। शर्मा जी को हमारे परहेज है, परहेज बताया है, पर टिंडों का नहीं है, बस एक पेठे का। और बाकी पेठा नहीं खा सकते, और बाकी सब सब्जियाँ खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं। और अब मैं बना रही हूँ टिंडे, अब देखते हैं। भरवा नहीं बना रही क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत। बस गर्मी में तो ऐसा मन करता है कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ और रख दो। और वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, देख लीजिए 5:40 हो रहे हैं, और मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। बस सब्जी छोंकूँगी और रोटियाँ सेक लूँगी, खा लेंगे मम्मी पापा, और ये भी खा लेंगे। और बस फिर मुझे मम्मी का एक ब्लाउज है उसे सिलना है, क्योंकि मुझे वो बड़ मावस पर मम्मी को साड़ी देनी है। बड़ मावस बट सावित्री व्रत आ रहा है, वो 10 तारीख का है, आप लोग देख लीजिए। इसीलिए ये सूती चुन्नी अच्छी रहती है मुझको पूछने के लिए। गर्मी इतनी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पंखा मैंने अभी बंद करा था, लाइट नहीं आ रही थी। लाइट जो है यहाँ पर टाइम है लाइट का टाइम जो है वो है मतलब अब आएगी 5:30 पौने 6 आएगी, अब आ जाएगी थोड़ी देर में। और फिर उसके बाद पूरी रात चलेगी, फिर जाएगी सुबह को 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। और फिर उसके बाद आ जाती है 10 बजे, और 10 बजे के बाद फिर जाती है 1 बजे। 1 बजे से आती है 6 बजे, 4-5 घंटे में आती है। और इतने इन्वर्टर काम कर जाते हैं, गाँव में तो यही हिसाब है। चलो तो मैं अपना स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग बनाना, सब्जी वगैरह बनाती हूँ। और देख लीजिए मैंने सब्जी भी काट कूट कर रख ली है, देख लीजिए। प्लीज़ कमेंट कर मुझे, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और जो मेरी वीडियो बनाए हुए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। आप लोग व्यूज़ तो मेरे बहुत अच्छे आ जाते हैं, बहुत अच्छे नहीं तो ठीक आ जाते हैं, बट लाइक नहीं आते। प्लीज़ जब आप देखा करो तो एक लाइक का बटन, पहले ही देखते हो तो उंगली भी लाइक पे लगा दिया करो,
जिससे मुझे एक लाइक मेरा बढ़ जाए। आप लोगों का कुछ नहीं जाता, तेरा कुछ नहीं जाता, मेरा सब कुछ जाता, ये होता है। तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया करते करते और अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। व्यूज़ तो चलो ठीक ठाक से आ जाते हैं, बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वैष्णवी खेल रही है बाहर। और प्लीज़ मुझे कमेंट कर भी ज़रूर बताइए कि आप लोग मेरे से कैसी वीडियो चाहते हैं, कैसी वीडियो मैं बनाऊं। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल बताना मत, मेरे पे नहीं बन पाए। तो हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो पे बने रहिए, फुल वॉच कीजिए। और खाने में मैंने बनाए थे सब्जी में टिंडे। टिंडे मुझे तो अच्छे लगते हैं, बट हमारे शर्मा जी को टिंडे वगैरह कम अच्छे लगते हैं। और गांव में मक्खी बहुत होती है, देख लीजिए आप लोग कितनी मक्खी हो रही हैं। जबकि मैंने आटा भी ढक रखा है, फिर उसके बावजूद भी इतनी जो है मक्खियाँ रहती हैं बहुत ज़्यादा। ये मैंने टिंडे बना लिए थे, थोड़े रेशे वाले टिंडे बनाए थे। मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, मैं जल्दी बना दिए थे क्योंकि पापा जी भी आ जाते हैं तो मुझे बस जल्दी रहती है। और यहाँ मैंने बनाई थी मक्का की रोटियाँ, फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और फर्स्ट टाइम भी इतनी अच्छी बनी, मेरे को बहुत अच्छी बनी। मतलब मैं जो बनाती हूँ वो चकले पर रखकर जो हाथ से बेल थेपते हैं वो उस तरीके से बनाती हूँ, बट फ़र्स्ट टाइम मैंने पानी का हाथ लगा कर हाथ से ही बनाई थी। बस गांव में आकर मेरा एक फ़ायदा हो चुका है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ। बट मैं यहाँ रहती थी तब तो नहीं सीख पाई थी, लेकिन जब यहाँ से चली गई तब उस चीज़ की, कहते हैं ना, जब कुछ चीज़ हमसे दूर हो जाती हैं तब हमें उस चीज़ की कदर होती है। तो इसलिए जब मैं यहाँ से चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए, तो इसीलिए मैं सीख रही हूँ। कहते हैं पास रहकर तो उस चीज़ की कदर नहीं होती, दूर रहकर ही उस चीज़ की वैल्यू या हमें कदर पता पड़ती है। और देख लीजिए मैं कैसी गोल गोल रोटियाँ बना रही हूँ। जो भी मम्मी को भी शौक़ लग रहा था, शर्मा जी को भी, कि कैसे मक्का की रोटियाँ बना रही है। तो देख लीजिए, और इतनी करारी करारी बनी थी, बहुत टेस्टी जो है मक्का की रोटियाँ बनी थी। और बस मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बिल्कुल या थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट कर ज़रूर बताइए कि मैंने मक्का की रोटी कैसी बनाई है, और आप लोग किस किस को बनानी आती हैं। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और यहाँ पर मैं गर्मा गर्म मक्का की रोटी और टिंडे की सब्ज़ी और मट्ठा, क्योंकि गाँवों में मट्ठे की तो कोई कमी होती नहीं है, तो मट्ठे के साथ आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी खा लीजिए, मक्का की रोटी टिंडे की सब्ज़ी। तो मैं फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।